तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट है और कैसे कैसे संबंध को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग रिलेशन जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो चीजें डिस्कस किए थे वो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। ओके, क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। तो इसको कैसे निकालते हैं इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप सबको बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला एक होता है वो चीज हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर कोई ए समुच्चय है, ए में पी एलिमेंट्स है, क्या है? पी एलिमेंट्स यानी अव्यय। ठीक है, और बी में क्यू एलिमेंट्स है ना। एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? क्यू है। ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी होगा, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, ये इसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होगी, जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी एन ए क्रॉस बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने होगा? पी इंटू क्यू। बस ये एक फॉर्मूला था जो आपको बताना था। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना है आपको। मतलब ए में जितने अव्यय होंगे और बी में जितने अव्यय हो, उन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, तो हमारा ए क्रॉस बी में कितने अव्यय होंगे निकल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ए क्रॉस बी में अव्यय इतने हो गए, तो मैंने सेट में, समुच्चय में आपको सिखाया था कि उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? उप समुच्चयों की संख्या किसमें? ए क्रॉस बी में, है ना। ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो वो कितना हो जाएगा? 2 का पावर p इंटू क्यू। ओके, क्योंकि 2 का पावर n होता था ना, 2 का पावर n होता था समुच्चय में, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 का पावर p इंटू क्यू। ओके, तो ये कुछ था जो कि मुझे बताना था आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं रिलेशन पे, यानी संबंध। क्या डिस्कस करते हैं? संबंध। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फोकस के साथ क्लास में जुड़ जाना है। ओके, आपको कुछ भी बिल्कुल छूटेगा नहीं, बिल्कुल डिटेल में, डेप्थ में हम लोग जानने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिलेशन को डिनोट किससे करते हैं, रिलेशन को दिखाते किससे हैं। तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो आर से दिखाएंगे। रिलेशन को दिखाते किससे हैं? आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? आर से, है ना, दिखाते हैं। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ नहीं छूटेगा। एकदम हम सिस्टमेटिक वे से हम लोग चलेंगे और सब कुछ जानेंगे। तो किससे डिनोट करते हैं? रिलेशन को डिनोट किससे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अब हम लोग रियल लाइफ में रिलेशन क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, ब्रदर सिस्टर, टीचर स्टूडेंट। अब ध्यान से यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, उन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है? किस चीज का? आर एक जो रिलेशन है उन दोनों के बीच में किस चीज का है? टीचर एंड स्टूडेंट का। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। और मैथ में हम लोग रिलेशन कैसे पढ़ते हैं वो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें आपको जानना है कि रिलेशन जो है, संबंध जो है, ये दो समुच्चयों के बीच निकालते हैं। किसके बीच? दो समुच्चयों के बीच। बिल्कुल इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। ओके, दो समुच्चयों के बीच हम लोग क्या निकालते हैं? संबंध निकालते हैं, रिलेशन बताते हैं। ठीक है ना। आर संबंध बताते हैं या निकालते हैं। ठीक है, संबंध निकालते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट है। ओके, जो लोग जानते हैं वो भी ध्यान से देखेंगे और ध्यान से रिवीजन करेंगे। ओके, समझेंगे। तो दो समुच्चयों के बीच हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, दो समुच्चयों के बीच हम लोग रिलेशन निकालते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना है, आर से जनरली हम लोग नॉर्मल डिनोट कर सकते हैं आर से। ओके, बट अगर जरूरत पड़ी R1 R2 लेने की तो हम लोग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में आपको मैंने बताया था कि ए में कुछ अब एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक है। और
बी में कुछ एलिमेंट्स है, हमने ले लिया 1 2 4 6 8 10 ऐसे ले लिया है ना। तो इसको हम लोग विजुअली लिख सकते हैं, मतलब हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। देखो जैसे इसी चीज को मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ओके, क्योंकि इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, एकदम हूबहू। देखो ये सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, सब इसी में आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं बस ध्यान से देखना। ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और बी में क्या एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ओके क्लियर। ओके हम लोग 2 सेट ले लिए इस प्रकार से, और इसमें हम लोग एलिमेंट्स को लिख दिए, अवयव को लिख दिए। अब देखो जो ए के एलिमेंट्स है, मैं पहले इसको इरेज करना चाहूंगा, ठीक है, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। ध्यान से देखना है यहाँ पे, बिल्कुल जो ए के एलिमेंट्स है, जो ए के एलिमेंट्स है उनको हम क्या मान लेते हैं, ए के एलिमेंट्स को एक्स मान लेते हैं, मान सकते हैं, एक्स मान लेते हैं। और एक्स बिलोंग्स किस में कर रहा है, एक्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं। बताओ, ऐसे आपको सेट में समूचे में मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स, मतलब उसमें रहते हैं, ठीक है। ए के अव्यय, ए के एलिमेंट्स है क्या, एक्स, और एक्स क्या है 1 2 3 4, एक्स बराबर क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो एक्स ले लिए ए के एलिमेंट्स, ए के अव्यय, ओके। और इससे ही वैसे ही बी का एलिमेंट्स हम लोग वाई ले लेते हैं, स्मॉल वाई, ठीक है। और स्मॉल वाई बिलोंग्स करता है किसमें, बी में। मतलब इतना क्लियर हुआ, मतलब वाई क्या है, वाई क्या है, बी के अव्यय है, एलिमेंट्स है, यानी 1 2 4 6 8 10 ये क्या है, वाई के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए में, वाई बिलोंग्स कर रहा है बी में, ओके क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन इसमें पहले हम लोग लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, पहले यहां पे अगर हम ए से बी में रिलेशन बताएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखो रिलेशन, ध्यान से देखना, रिलेशन बताएंगे किससे, सच डेट, क्या ये क्या है, सच डेट, ठीक है। रिलेशन ये क्या है, सच डेट, रिलेशन हम बता रहे हैं किससे, ए से बी में बता रहे हैं, ना कि बी से ए में। बी से ए में भी बता सकते हैं, लेकिन किससे बता रहे हैं हम लोग, इसमें किससे बता रहे हैं, देखो ए से बी में बता रहे हैं रिलेशन, तो क्या लिखेंगे, ए से किस में बता रहे हैं, बी से, इस तरह से लिखेंगे, ओके। बताओ ये छोटी चीजें क्लियर हुई आपका, ओके। 3 पॉइंट मैंने बताया इसमें, ओके, कि अगर हम ए से बी में रिलेशन बताएंगे तो ए से बी में ऐसे रिलेशन हम लोग दिखाएंगे, क्लियर हो गया, ओके। अब मैं इसका कुछ रिलेशन लिखता हूं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे आर रिलेशन है किसमें, आर एक मैं रिलेशन फाइंड आउट करता हूं इसमें, ठीक है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, इसमें मैं आपको रिलेशन बताता हूं। क्या है वो रिलेशन, कि एक्स और वाई क्या है, एलिमेंट्स है, ऐसे ही तो एक्स वाई क्या है, एलिमेंट्स है, अव्यय है, जैसा कि मैंने एक्स वाई लिया है स्मॉल। और ये इसमें एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, एक्स बताना पड़ेगा ना, ये सब दिया रहेगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में एंड वाई बिलोंग कर रहा है बी में। बताओ ये तो है, ये है इस यहाँ पे। और जो एक्स और वाई में जो रिलेशन है, मतलब इसके एलिमेंट में अव्यय में रिलेशन होगा ना, इसके अव्यय में रिलेशन बताएंगे ना, तो रिलेशन आपको दिया रहेगा, क्या, कॉमा लगा के लिखना है, एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू, सॉरी ऐसे ना, क्योंकि ये हम सेट बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे आर हमने एक किस फॉर्म में लिखे हैं, किस फॉर्म में लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब देखो कहानी के रूप में, इसमें कोई अव्यय हूबहू नहीं दिख रहे, साफ साफ अव्यय नहीं दिख रहे। तो इससे ए से बी में हम लोग एक रिलेशन बता दिए। वो क्या रिलेशन है कि एक्स कॉमा वाई, ये रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, है ना, ऐसे लिखेंगे। और इसमें जो एक्स है ए के अव्यय है, वाई जो है बी के अव्यय है। और इसमें वाई और एक्स में रिलेशन क्या है, तो वाई बराबर 2x है। मतलब अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अब हम रिलेशन एक बना लेते हैं, यहां पे रिलेशन लिखे, ठीक है, लिखते हैं। अगर x बराबर 1 रखते हैं, देखो x क्या है, पहले है ना, प्रांत मैंने बताया था, अभी प्रांत में बताऊंगा, बट अभी बताया था ना, प्रांत ये होता है और ये परिसर होता है, ठीक है। तो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो यहां 1 रखो, यहां 1 रखो,
तो 2 1 जे 2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। एक रिलेशन हम लोग बता दिए। नेक्स्ट, अगर x बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट्स है ना, चारों रखना पड़ेगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर हमारा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, वैसे ही अगर x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। वैसे ही x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बताओ, इतना समझे? ये हम लोग रिलेशन बता दिए, मतलब ये दोनों सेम है, बस फर्क क्या है कि इसमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखे हैं और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख दिए हैं, जिसमें हमें दिख सके कि रिलेशन क्या क्या है। ठीक है, अब इसी चीज को हम इसमें रिलेशन दिखाते हैं कि एक का रिलेशन किससे है, एक का रिलेशन 2 से है। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ये जो रिलेशन दिया गया है। ठीक है, 2 का रिलेशन किससे है, 4 से है, 4 से दिखा दिए। 3 का रिलेशन 6 से है, 4 का रिलेशन 8 से है, और कोई है नहीं तो बस हम छोड़ देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ये समझ में आया रिलेशन हम लोग कैसे बताएं? आपको एक चीज दिया रहेगा, बस आपको रिलेशन उसको बना के लिख देना है। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चीज हम लोग लिखते हैं कि एक क्या कर रहा है, 1 और 2 ये क्या है, रिलेशन है ना, आर के एलिमेंट्स है ना, ये आर के एलिमेंट्स है, आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 का 2 से रिलेशन है ना, 1 का 2 से रिलेशन है ना, जैसे दिए तो अभी तो साथ में आए हैं ना। तो अभी देखो 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, 2 का रिलेशन 4 से है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं ऊपर वाला इरेज करता हूं। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे बोलेंगे, मेन वही चीज है आपको जो कि जानना है। ठीक है, ओके, हम लोग कैसे बोलेंगे कि एक है वो आर से एक रिलेटेड है किससे, 2 से, यानी एक का संबंध किससे है, एक का संबंध किससे है, एक का संबंध 2 से। ठीक है, एक संबंध है 2 से, कुछ भी बोल सकते हो, ए 1 रिलेटेड 2। वैसे ही 2 रिलेटेड किससे है, 2 रिलेटेड 4 से है, 2 रिलेटेड 4 से है, यानी इसको 2 का संबंध किससे है, 4 से। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक एक करके बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 का संबंध किससे है, 3 रिलेटेड है 6 से, तो ऐसे। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको दिया रहेगा इसका मतलब, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या होगा, प्रांत और ये होगा परिसर, उनको रिलेट करके, मतलब इन दोनों में क्या है, संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ? इतना चीज क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़े, रिलेशन कैसे निकलेगा पता चल गया। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब क्या होता है, उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले हम लोग जो चीज अभी डिस्कस किए वो मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर x और y क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब r में है, क्या है, r में संबंधित है, r से संबंधित है, रिलेशन है उनमें, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि x रिलेटेड टू y लिख सकते हैं, मैंने अभी जस्ट पहले बताया। ठीक है, वैसे ही अगर x, y बिलोंग्स नहीं करते हैं, देखो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा के ऐसे काट दिए, तो बिलोंग्स नहीं करते हैं r में, तो हम लिख सकते हैं कि r नॉट रिलेटेड y, काट देंगे ऐसे। तो ये चीजें थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, और प्रतिबिंब, इमेज एंड प्री इमेज, प्रतिबिंब एंड पूर्व प्रतिबिंब, इमेज एंड प्री इमेज। क्या है, इमेज एंड प्री इमेज। एकदम पूरा कंठस्थ हो जाएगा आपका, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। ओके, क्लास में लास्ट तक बने रहना, एकदम फोकस के साथ, कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे प्रतिबिंब एंड पूर्व प्रतिबिंब। ये क्या होता है, इसको भी हम एक रिलेशन में ऐसे विजुअली हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग समझे, ये ए हमारा सेट हो गया और बी सेट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, और ये मैंने ले लिया 1 -1 0 2 -2,
3 ऐसे ले लिया मैंने, इसमें ले लिया मैंने, इसमें मैंने ले लिया 1 2 0 4 5 6 या 6 ले लिया, ठीक है। अब यहां से मैं जस्ट इन दोनों में एक रिलेशन लिख देता हूं, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझते हो कि x क्या है, एलिमेंट से a का, और y क्या है, एलिमेंट से b का, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक रिलेशन जस्ट हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इन दोनों में, फिर हम लोग देखेंगे पूर्व प्रतिबिंब क्या है कि r बराबर जो है x y है, x y में रिलेशन बताया गया है। x क्या है, x क्या है, x क्या है, x क्या है, a का एलिमेंट है, और y क्या है, b का एलिमेंट है, ठीक है। और x और y में रिलेशन क्या है, तो x का स्क्वायर करने पर हमें y मिलता है, ठीक है। x का स्क्वायर करने पर हमें y मिलता है। तो देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही मिलेगा, 3 का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे वैसे ही। यानी अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, 1 का 1 से, फिर -1 का 1 ही से, फिर 0 का 0 से, फिर वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट हम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 से बाकी किसी चीज़ का रिलेशन नहीं है, हम छोड़ देंगे। हमें क्या समझना है, प्रतिबिंब एंड पूर्व प्रतिबिंब। तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब जो है क्या है, प्रतिबिंब जो है एक सेट होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, एक समुच्चय होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, एक समुच्चय होता है। किसका, तो मैंने बताया था ना, प्रांत। प्रांत क्या होते हैं, ये फर्स्ट वाले, तो जितने फर्स्ट वाले हैं ना वो हो जाएंगे, सॉरी, जो परिसर होते हैं वो होते हैं प्रतिबिंब। देखो ध्यान से देखो, समझो, ये 1 है ना, इसको दर्पण मान लो। 1 का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 1 पे बन रहा है, 1 बन रहा है। -1 का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इन दोनों का प्रतिबिंब क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, 1 है। उसी तरह 0 का क्या बन रहा है, 0 बन रहा है प्रतिबिंब। 2 का क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। -2 का 4 ही बन रहा है, तो ये 4 ही हो जाएगा, बाकी किसी का नहीं बन रहा है। तो 104 ये जो है हमारे, वो क्या हो जाएंगे, प्रतिबिंब। सिंपल है ना भाई साहब, सिंपल है ना। देखो तो यहाँ -1 का प्रतिबिंब क्या बन गया, 1 बन गया। -1 का प्रतिबिंब क्या बन गया, 1 बन गया। तो सिंपल है ना, प्रतिबिंब बन गया। पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब किसका समुच्चय होगा, पूर्व प्रतिबिंब, आराम से बता सकते हो। पूर्व प्रतिबिंब उसी का उल्टा, पूर्व क्या हुआ है आज, पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब प्री इमेज क्या होगा। तो प्री इमेज मतलब ये प्रतिबिंब बने हैं ना, किसका प्रतिबिंब बने हैं, 1 -1। तो क्या हो जाएगा, 1 -1 0 2 -2, ये पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा। जो इसमें दिख रहे हैं, है ना, जिनका प्रतिबिंब इसमें बना, ये तो प्रतिबिंब हो गए ना, लेकिन जिनके प्रतिबिंब है उनको क्या बोल देंगे, पूर्व प्रतिबिंब। मतलब अगर आपको लर्न करना है, याद रखना है, तो सिंपल सा, जब आप रिलेशन निकालोगे तो जो प्रांत होंगे वो पूर्व प्रतिबिंब होंगे, प्री इमेज हो गए, जो डोमेन होंगे वो प्री इमेज होंगे। देखो ये प्री इमेज है, सब प्री इमेज है ना, और इन्हीं का प्रतिबिंब ये है, इन्हीं का प्रतिबिंब ये है। बात समझ में आ रही है, इन्हीं का इमेज ये है। तो पूर्व प्रतिबिंब और क्या बोलते हैं, इमेज, मतलब प्रतिबिंब, दोनों क्लियर हो गया होगा सेट में, सॉरी संबंध में, जो आर रिलेशन हम लोग निकालेंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ डिटेल में आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, उसको रिलेटेड अच्छे से हम लोग जानेंगे एकदम। फिर से रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग डिफरेंस जानेंगे क्या है। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।